हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई चीता भारत लौट तो आया है, पर इन्हें देखने के लिए आम लोगों को अभी इंतज़ार करना होगा। पहले चीते भारत की आबो हवा में रच बस जाएं, परिवार उनका आनंद में आ जाए, तब शायद यह इंतज़ार ख़त्म होगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर 5 में से 1 या 2 मादा भी अगले 5 महीने या साल भर में शावकों को जन्म देती हैं तो माना जा सकता है कि चीते भारत में बस गए हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इन चीतों के नए आवास कूनो नेशनल पार्क में क्या क्या इंतजाम है। नंबर 1, अभी पार्क में 500 हेक्टेयर के घेरे के अंदर चीतों के शिकार करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ राज्य के पेंच और नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों से 235 के करीब चीतल लाए गए हैं और लगभग 300 हिरणों को लाने की योजना है। चीते इन्हें ही खाएंगे। नंबर 2, अगले कुछ हफ्ते तक चीतों की बारीकी से निगरानी की जाएगी। विशेषज्ञों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे वातावरण में अच्छी तरह ढल जाएं, फिर उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। नंबर 3, नर चीते को 1 से 2 महीने के बाद ही जंगल में छोड़ा जा सकता है। जब ये जंगल के अनुकूल ढल जाएंगे तो मादाओं को भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। नंबर 4, अगले 10 सालों में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 50 से 60 चीतों को लाने का लक्ष्य है। जैसे जैसे चीते प्रजनन शुरू करेंगे, इस प्लान पर काम आगे बढ़ता जाएगा। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि चीते को लाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में अब 7100 चीते ही बचे हैं। ये लगातार कम हो रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चिंता भी है। भारत में चीता वापसी की पहल 2009 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की थी। इसके 1 दशक बाद इस काम में तेजी आई। पहली बार 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चीते लाने की अनुमति दी। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को चीतों के लिए माकूल जगह तलाश करने के लिए कहा गया। कई राष्ट्रीय उद्यानों को परखने के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान फाइनल हुआ। दोस्तों, रफ्तार का राजा चीता माना जाता है। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर माना जाता है। इसकी रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। एक वयस्क चीते का वजन 70 किलो तक हो सकता है। चीते आमतौर पर सुबह या शाम के वक्त शिकार पर निकलते हैं। ये हिरण, खरगोश, शाही और शुतुरमुर्ग जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। शेर, लक्कड़बग्घों और गिद्धों से अपने खाने को बचाने के लिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चीते भारत में विलुप्त क्यों हो गए। भारत में चीतों के विलुप्त होने के पीछे कई कारण रहे। रिपोर्टर्स के मुताबिक इन्हें बसमय करना आसान था। बाघों की तुलना में ये कम खतरनाक होते हैं, इसीलिए लोग बाघ चीते को अपना पालतू बनाने लगे। शांत स्वभाव भी इसके खात्मे की एक वजह माना जाता है। भारतीय राजघरानों में शिकार की परंपरा थी। राजघरानों के मनोरंजन ने भी चीतों को नुकसान पहुंचाया। मुगल काल में चीतों का खूब शिकार किया गया। माना जाता है कि 1556 से 1605 तक शासन करने वाले सम्राट अकबर को इसका विशेष शौक था। कहते हैं कि अपने जीवन काल में उसने 1000 चीते इकट्ठा किए थे। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिरी चीता भारत में कब देखा गया था। भारत में 1947 में आखिरी चीते की मृत्यु हो गई थी। इसके 5 साल बाद 1952 में इसे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद से भारत में अब चीते लाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के महाराजा
रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में 3 चीतों का शिकार किया था। यह शिकार बैकुंठपुर गांव के पास हुआ था। कहा जाता है कि तीनों ही भारत में आखिरी चीते थे। हालांकि महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने के वंशज इस बात को गलत मानते हैं। इसका कहना है कि महाराज ने 3 चीतों का शिकार तो किया था, लेकिन वे आखिरी चीते नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।